कहानी की शुरुआत एक तपते हुए रेगिस्तान से होती है। यहाँ कुछ शिकारी एक बहुत ही कीमती लेकिन खतरनाक चीज की तलाश में हैं। वे एक भारी पत्थर को पलटते हैं जिसके नीचे एक गहरा काला गड्ढा है। इस गड्ढे के चारों तरफ अजीब से सफेद जाले बुने हुए हैं। जैसे ही वे इसमें जहरीली गैस डालते हैं, हलचल शुरू होती है। तभी एक काली भयानक मकड़ी बिजली की रफ्तार से बाहर निकलती है और एक आदमी के चेहरे पर चिपक जाती है। वह आदमी तड़पने लगता है, लेकिन उसका लीडर उसे बचाने के बजाय उसे वहीं खत्म कर देता है और उन मकड़ियों को डिब्बों में भरने लगता है। ये कोई आम मकड़ियां नहीं है, ये मौत का सौदागर है जिन्हें ब्लैक मार्केट में लाखों में बेचा जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जहां हमारा मेन कैरेक्टर जैक रहता है। जैक को अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े पालने का शौक है। उसके कमरे में बिच्छू, टिड्डे और मेढक पहले से मौजूद हैं। जैक उसी तस्करी की गई मादा मकड़ी को 1.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसे प्यार से नाम देता है बेबी। वह उसे एक जूतों के डिब्बे में रखकर बाहर चला जाता है। लेकिन जैक एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, वह डिब्बे को ठीक से सील नहीं करता। उसके जाते ही वह छोटी सी मकड़ी डिब्बे में छेद करके बाहर निकल आती है। जब जैक वापस आता है तो डिब्बा खाली होता है और कमरे में अजीब से जाले दिखने लगते हैं। जैक घबरा जाता है, लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बताता। अगले दिन जैक अपने दोस्त माइक को जूते देने जाता है। माइक जैसे ही जूता पहनता है, उसे पैर में कुछ चुभता है। वह देखता है कि एक छोटी सी मकड़ी ने उसे काट लिया है। माइक उसे मार तो देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मादा मकड़ी ने उसके जूते में पहले ही सैकड़ों बच्चे दे दिए हैं। धीरे धीरे जहर माइक के पूरे शरीर में फैलने लगता है। उसकी आंखों से पीला पानी निकलने लगता है और कुछ ही मिनटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब लोग उसका दरवाजा तोड़ते हैं तो मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। माइक की मौत के बाद पुलिस पूरी बिल्डिंग को सील कर देती है। उन्हें लगता है कि यह ड्रग्स का मामला है, लेकिन असली खतरा तो दीवारों के पीछे था। ये मकड़ियां साधारण नहीं थी, ये म्यूटेंट थी। जितना ज्यादा इन्हें खाना मिल रहा था, ये उतनी ही तेजी से बड़ी हो रही थी। बिल्डिंग की वेंटिलेशन पाइपों में अब हजारों मकड़ियां थीं। एक सीन में सारा नाम की लड़की बाथरूम में होती है और अचानक वेंटिलेशन का ढक्कन गिर जाता है। पाइप के अंदर से काली मकड़ियों का सैलाब बाहर आने लगता है। जैक वहां पहुंचता है और उसे समझ आता है कि यह सब उसकी एक गलती का नतीजा है। बिल्डिंग की सफाई करने वाली मेरी आंटी को गलियारे में बड़े बड़े जाले दिखते हैं। वो हिम्मत दिखाकर उन पर स्प्रे करती हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय मकड़ी उनके चेहरे पर हमला कर देती है। अब ये मकड़ियां चप्पल से मारने लायक नहीं बची थी, ये कुत्तों और इंसानों के बराबर बड़ी हो चुकी थी। जैक, उसकी बहन जेन और उनके दोस्त अब बिल्डिंग के बीच में फंस गए हैं। उन्हें पता चलता है कि ये मकड़ियां रोशनी से नफरत करती हैं। वे अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होती हैं और शिकार करती हैं। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बेसमेंट की पार्किंग। पूरा गलियारा सफेद जालों से ढका हुआ है, जो किसी डरावनी गुफा जैसा लग रहा है। जैक एक आइडिया निकालता है। वे लाइट जलाकर गलियारे को पार करने की कोशिश करते हैं। जेन स्विच बोर्ड पर रुकती है ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सके। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में मकड़ियों की फुसफुसाहट और उनके पैरों की आवाजें रोंगटे खड़े कर देती है। जैक और बाकी लोग किसी तरह पार्किंग तक पहुंचते हैं, लेकिन बाहर पुलिस रास्ता नहीं दे रही है। पुलिस ने आदेश दिया है कि बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं आएगा, चाहे वे मकड़ियों से मरे या भूख से। वापस लौटते समय जैक का दोस्त टॉम जालों में फंस जाता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। टॉम अपनी जान दे देता है ताकि जैक और सारा बच सके। तभी उन्हें एक और झटका लगता है। उनका दोस्त सैम बताता है कि उसे एक मकड़ी ने काट लिया है। सैम को पता है कि वह अब नहीं बचेगा, इसलिए वह एक आखिरी बहादुरी का काम करता है। वह बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है ताकि मकड़ियां पुलिस पर हमला करें और जैक व जेन को भागने का मौका मिले। जैक और जेन भागते हुए एक वैन के पीछे छिपते हैं। एक विशालकाय मकड़ी उनके बिल्कुल करीब आ जाती है। तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकती है, ये सारा थी जो गाड़ी लेकर आई थी। रोशनी देखते ही मकड़ी पीछे हट जाती है, लेकिन गराज का मुख्य दरवाजा बंद है। जैक लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी नर मकड़ी खड़ी है। जैक सारा से हेडलाइट बंद करने को कहता है और धीरे धीरे उसके पास से गुजरता है। वह गेट खोलता है और सूरज की रोशनी अंदर आती है। रोशनी पड़ते ही सारी मकड़ियां अंधेरे कोनों में दुबक जाती हैं। जैक, जेन और सारा आखिरकार उस मौत की इमारत से बाहर निकल आते हैं।
एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वहां खड़ी हैं, लेकिन जैक ने अपने कई अपनों को खो दिया है।